नमस्कार। आज की इस विशेष प्रस्तुति में मैं लावनी विनीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की ये प्रस्तुति इसलिए विशेष है क्योंकि आज इस विशेष प्रस्तुति में गीता के अद्भुत पाठ का उल्लेख होगा। वो गीता का पाठ जो हमारे लिए जीवन दर्शन है, जो विश्व के सनातनियों के लिए उनकी आस्था, उनके अस्तित्व, उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। लेकिन अगर आप याद करें तो इसी केंद्र बिंदु पर, इसी आस्था पर कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में लगातार तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वार होता रहा है। लेकिन अब बारी सनातनियों के उद्घोष की है। वो उद्घोष जो गीता पाठ के माध्यम से देश विरोधियों और सनातन विरोधियों के समक्ष रखा जाएगा। गीता पाठ का महाकुंभ। और खास तौर से पश्चिम बंगाल से जब गीता के पाठ का ये स्वर 5 लाख से ज्यादा कंठों से दुनिया के सामने रखा जाएगा तो उसकी आवाज केवल दुनिया में ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में गूंजेगी। यह आयोजन कितना विशेष है, इस पर विशेष रूप से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे व्यक्तित्व है जो दुनिया भर में गीता मनीषी के नाम से जाने जाते हैं। देश के जाने माने आध्यात्मिक धर्मगुरु हमारे साथ स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जुड़ चुके हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। और महाराज जी बहुत विशेष आयोजन हो रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है और क्या विशेष है इस आयोजन में? निस्संदेह ये आयोजन एक ऐसा आयोजन है जो गीता पाठ के माध्यम से सनातन की यथार्थ पहचान करवाने वाला है। ये पाठ इसलिए महत्वपूर्ण है, ये जन जन के हृदय में राष्ट्र स्वाभिमान जगाने वाला आह्वान है। क्योंकि उस समय जब अर्जुन के लिए गीता उपदेश हुआ था तब अर्जुन अपने कर्तव्य से मुख हो रहा था। अर्जुन अपनी अस्मिता को नहीं पहचान पा रहा था। अर्जुन कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान को लुप्त कर बैठा था, सुप्त कर बैठा था। और तब गीता उपदेश ने अर्जुन के स्वाभिमान को जगाया, अर्जुन की सुप्त सनातन पहचान को जगाया और अर्जुन के भीतर से अर्जुन के उस अस्तित्व को जगाया जिसकी जागृति के बाद अर्जुन ने ये कहा कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं अपने कर्तव्य पथ पर अच्छे ढंग से आरूढ़ हूं और अपना कर्तव्य करूंगा। और उस समय अर्जुन के सामने आश्रित शक्तियां थी। उस समय अर्जुन के सामने वो शक्तियां थी जो अनधिकार चेष्टाएं कर रही थी। उस समय अर्जुन के सामने वो शक्तियां थी वो जो कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों को दुर्बल करना चाहती थी, जो सनातन अस्मिता को दुर्बल करना चाहती थी। और आज भी कहीं ना कहीं वो सब शक्तियां सामने हैं जिनके भीतर कहीं सनातन का भाव ही नहीं, जो पहचान ही नहीं पा रहे कि सनातन क्या है, राष्ट्र का गौरव क्या है। और हमें पूरा विश्वास है कि यह जो 5 लाख कंठे गीता पाठ का एक अभियान आह्वान के रूप में है। और कल ये पाठ जिस ढंग से हो रहा है, ये वस्तुतः अपने आप में एक अद्भुत आयोजन है, विराट आयोजन है। महाराज जी मतलब ये माना जाए कि ये पाठ केवल पाठ नहीं होगा बल्कि ये उन असंगठित जो हिंदू समाज है उसको संगठित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है, सनातनियों को संगठित करेगा ये। जी, इस पाठ के माध्यम से जो कुछ उद्घोष किए गए हैं वो उद्घोष उनमें से एक ये भी है कि हम एक बने, हम नेक बने, हम एक बनकर दिखाएं। क्योंकि गीता समरसता का ग्रंथ है और हम सबको अपनी अस्मिता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हम सबको एक बनना ही है। और गीता पाठ निश्चित रूप से जाति भेद, वर्ग भेद, वर्ण भेद, ऊंच नीच के भेद मिटा करके निश्चित सबको एक करेगा ये पाठ। और एक करके निश्चित रूप से ऐसा भाव जगाएगा जिस भाव के माध्यम से न केवल अपनी स्वयं अनुभूति होगी अपितु राष्ट्र की अस्मिता भी सबके भीतर जगेगी।
सनातन मूल्यों की पहचान सबके भीतर निश्चित रूप से जागृत होगी। जिन इस पाठ सनातन के मूल्यों की माध्यम बात हो रही है, जिन सनातन मूल्यों की बात हो रही है, गीता का पाठ उसी धरती पर हो रहा है जहां पर सनातन मूल्यों को सबसे ज्यादा हाशिए पर रखा गया, जहां पर सनातनियों पर सबसे ज्यादा प्रहार हुआ, जहां पर तुष्टीकरण की राजनीति आज भी सिर चढ़कर बोल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कितना बड़ा प्रहार, कितना बड़ा जवाब ऐसे लोगों के लिए होगा। देखो, आप देखें, तब भी जब गीता उपदेश हुआ तब भी एक ऐसे वातावरण में हुआ जहां आसुरी संपदा के रूप में, आसुरी शक्तियों के रूप में कौरव बड़ी संख्या में थे, बहुमत में थे। लेकिन तब भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता उपदेश दिया तब भी वही स्थिति सामने थी, और अर्जुन की दृढ़ता ने, गीता उपदेश के बाद अर्जुन के इस उद्घोष ने कि स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण, मैं अब बिल्कुल स्थिर हूं अपने भाव में, अपनी परंपरा में, अपनी अस्मिता में। मेरे सब संशयों के आवरण मिट गए हैं। और उस समय सामने खड़ी उन शक्ति एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और अर्जुन की वह दृढ़ता निश्चित गीता उपदेश के माध्यम से जो बनी, उसने उन शक्तियों के उत्साह पस्त किए, निरस्त किए, जो हावी होना चाहती थी दैवी सद्गुणों पर, जो हावी होना चाहती थी सनातन अस्मिता पर। और आज भी हमें लगता है कि ये गीता पाठ, जहां एक और धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के मूल्यों की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण काम करेगा, वहीं साथ ही साथ उन शक्तियों को जो कहीं तुष्टीकरण के नाम पर, कहीं संकीर्ण स्वार्थगत राजनीति के नाम मतलब पर, आप ये कह रहे हैं कि उन शक्तियों के लिए ये एक बड़ा जवाब होगा जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के रूप में अगर देखें तो आपको जब ये आयोजन की पूरी रूपरेखा आप लोग तैयार कर रहे थे, उस वक्त भी तुष्टीकरण की यही राजनीति, इसने आप लोगों को रोकने का प्रयास किया। चुनौतियां बहुत ज्यादा थी क्योंकि अनुमति नहीं दी जा रही थी ममता सरकार की तरफ से, और उसके बाद जो चेहरे वहां आने थे उनको लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई। कहा गया कि ये पॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। लेकिन हमें लगता है कि अब वो सब भी इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए अब कोई बाधा इस समय नहीं दिखाई दे रही। अनुमति मिल चुकी है, जिन जिन को निमंत्रण है वो सब लगभग पहुंचे हैं यहाँ, और उन सब का भाव निश्चित रूप से एक सिंहनाद करेगा ही यहाँ। और जिस ढंग की बाधाएं थी वो बाधाएं भी दूर है। यहाँ पर आप जिनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार फिर से उन्हीं पर आते हैं। ममता बनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। आप लोगों का आयोजन बड़ा विशेष है और इस आयोजन में सरकार को भी आमंत्रण दिया गया आप लोगों की तरफ से, लेकिन अभी तक देखा गया कि सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। ममता दीदी आ रही हैं मंच पर या नहीं आ रही हैं? ऐसा कोई संकेत नहीं अभी, और ये भी निश्चित किया गया है कि मंच पर यहाँ केवल संत होंगे। किसी भी राजनीतिक दल के जो भी आना चाहेंगे, निमंत्रण खुले रूप में सबको भेजे गए हैं। किसी भी राजनीतिक दल के जो भी व्यक्ति आएंगे उनके लिए सामने एक ब्लॉक बनाया गया है, वो सामने सब बैठेंगे। लेकिन मंच पर आह्वान जो होंगे वो केवल संतों के द्वारा होंगे। विप्रजन और कुछ प्रबुद्धजन मिलकर गीता पाठ करेंगे और करवाएंगे। लगभग कुल मिलाकर यहाँ 1 घंटे तक केवल गीता जी के श्लोकों का पाठ का भाव गुंजारित होने वाला है। और जैसा आपने संकेत किया कि हमें विश्वास है कि गीता का ज्ञान जो है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए है, और ये पाठ जो हो रहा है यहाँ, ये पाठ भी पूरे बंगाल के माध्यम से पूरे देश और पूरे ब्रह्मांड में अपना प्रभाव बनाएगा। अपना प्रभाव बनाएगा, हम यही उम्मीद करते हैं। लेकिन सवाल ये है महाराज जी कि आप ये हम मानते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये एक जन जागरण का, एक आध्यात्मिक चेतना का आयोजन है। लेकिन इन सबके बीच
अगर आप देखें तो जितने भी कार्यक्रम होते आए हैं, खासतौर से अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो जितने कार्यक्रम खासतौर से अगर मुस्लिम समाज द्वारा किए जाते हैं तो हर मंच पर मुख्यमंत्री नजर आती हैं, ये कहकर कि वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री सबका होता है। तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि गीता के इस महान महामंच पर, इस महाकुंभ में भी उन्हें सम्मिलित होकर एक बड़ा संदेश देना चाहिए, या उनकी कुछ मजबूरियां अभी भी हैं, आपको लगता है? निश्चित हमारी आयोजक टीम जो है उन सब ने हमारी उपस्थिति में मिलकर यही निर्णय किया है कि निमंत्रण सबको जाएंगे, एक ही ब्लॉक सबके लिए बना होगा, जो भी आएंगे उनका समान रूप से अभिनंदन भी होगा, उनको उचित आसन भी दिए जाएंगे। सीएम ऑफिस की तरफ से कोई जानकारी आप लोगों तक आई? नहीं, कोई जानकारी नहीं है और हमें लग भी नहीं रहा कि वो अपनी सोच को इस ढंग का बना पाएंगे। हाँ, जहां वो जिन आयोजनों में जाती हैं वो उनकी सोच वहां तक की होगी, और अगर उनकी सोच ऐसी नहीं है कि वो गीता के भाव को समझ पाएं या किसी की भी सोच ऐसी नहीं है, तो हमें उनके लिए कुछ नहीं कहना। हमें तो केवल सकारात्मक रूप में अपने समाज को, अपने सनातनियों को, अपने हिंदू समाज को ये जागृत करना है कि ऊंच नीच, जात पात की भेदभाव से ऊपर उठो, हम एक बने, हम नेक बने। इस आह्वान के साथ बिल्कुल एक होकर के गीता के उस उद्घोष के साथ जो भगवान कृष्ण ने कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ, हे पार्थ उठ खड़ा हो, अपने कर्तव्य की पहचान कर। और बंगाल के इस आयोजन के माध्यम से यही आह्वान किया जा रहा है कि उठो, जागो, अपनी अस्मिता को पहचानो और इस समय के अपने कर्तव्य को पहचानो। बंगाल समृद्ध बंगाल हो, और ये तो वो बंगाल है जहां हमारी अनेक आध्यात्मिक परंपराएं, गौड़ीय परंपरा प्रारंभ हुई, रामकृष्ण मिशन परंपरा प्रारंभ हुई, भारत सेवाश्रम परंपरा प्रारंभ हुई, राष्ट्रगान यहीं की देन, राष्ट्रगीत यहीं की देन। खुदीराम बोस जैसे कितने स्वतंत्रता सेनानी गीता हाथ में लेकर फांसी के फंदे पर झूले। रविंद्रनाथ टैगोर की नोबेल प्राइज की दिव्यता गीतांजलि के रूप में ये वही बंगाल है। बंगाल अपनी उसी अस्मिता को फिर से पहचाने, उसी गौरव को फिर से पहचाने, और बंगाल का ये गौरव पूरे राष्ट्र के उस गौरव को पूरे विश्व तक पहुंचाए, गौरव को पहचाने, जो खोई हुई अस्मिता है उसे प्राप्त करे। लेकिन आपने जो जिक्र किया महाराज जी, वो चाहे हमारे राष्ट्रगान की बात हो या हमारी तमाम उन आध्यात्मिक धार्मिक गुरुओं की या राजनीतिक चेहरों की बात हो जो अपने हृदय में सिर्फ सनातन और हिंदुत्व को समझा करते थे, आज उन्हीं के विरुद्ध यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियां खड़ी हो गई हैं जिनके लिए बड़ा संदेश जरूरी था। क्या ये जो गीता का महाकुंभ है, आपने देखा कि हुमायूं कबीर किस तरह से नई बाबरी तामीर करा रहे हैं, नींव भी रख दी गई है, क्या ये उसका एक बड़ा जवाब हो सकता है, ये गीता का महाकुंभ? हमें पूर्ण विश्वास है कि ये गीता पाठ, गीता महाकुंभ जिस ढंग से उत्साह उमड़ा है यहाँ, वो निश्चित रूप से उसका एक कड़ा उत्तर होगा, सीधा उत्तर होगा कि अब कोई भी ऐसी शक्तियां जो सनातन के आगे चुनौती पे प्रस्तुत करेंगी, जो हमारी हिंदुत्व अस्मिता के सामने चुनौती लेकर के आएंगे, अब उनके लिए इस ढंग के पाठ एक सीधा सा उत्तर होंगे। और हम इस ढंग से इस स्वाभिमान को ये पाठ जागृत करेगा कि वो शक्तियां भी जो अभी तक केवल तुष्टीकरण वाले मंचों पर तो उपस्थित होने में अपना गौरव समझती है, लेकिन यहाँ नहीं, वो भी सोचने के लिए विवश हो जाएं और इस आयोजन के बाद उन्हें भी विचार करना पड़े कि बिना आप सनातन को साथ लिए, बिना हिंदुत्व की अस्मिता को साथ लिए या हिंदुत्व की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करके अब अपनी अस्तित्व को सुरक्षित रखना वो आसान नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग समझते तो हैं लेकिन जानबूझकर नासमझी करने की कोशिश करते हैं, तो शायद ये प्रयास सतत निरंतर जारी रहे। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरोप लग रहे हैं कि इस आयोजन से आने वाले चुनाव में 2026 में बंगाल में चुनाव होना है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। जी, हम उनको बताना चाहते हैं कि आयोजन पहली बार नहीं हो रहा। 2023 में भी
इसी ग्राउंड पे आयोजन हुआ था, एक साथ 1 लाख गीता पाठ का लक्ष्य लेकर। तब 1,37,000 की रजिस्ट्रेशन हुई थी। 2024 में ये आयोजन सिलीगुड़ी में, उस समय जबकि बांग्लादेश में बहुत स्थिरता थी और हमारे हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे। बांग्लादेश की सीमा के केवल 14-15 किलोमीटर की दूरी पर सिलीगुड़ी में तब आयोजन किया गया था, और तब एक साथ 1 लाख पाठ का था, और तब भी 1,27,000 की वहां रजिस्ट्रेशन हुई थी। तो ये केवल कोई चुनाव को सामने रखकर नहीं, और हर बार जो आयोजन हो रहा है, ये आपको बता दें, गीता जयंती पर्व का जो अगला रविवार होता है, वो निश्चित है बंगाल में किसी ना किसी स्थान पर गीता पाठ के लिए। इस बार गीता जयंती 1 दिसंबर सोमवार को थी, और इसीलिए ये आयोजन इस रूप में किया गया है। इसका कोई उस दृष्टि से कोई संबंध नहीं है। हाँ, किसी को लगता है तो लगता रहे, उसमें कोई हमें लेना देना भी नहीं। लेकिन हमारा आह्वान जो है, हिंदू समाज, सनातन समाज, सबको एक करने के लिए और एक होकर के अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के उद्देश्य से है। अभी ज्यादा समय नहीं बीता जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए एक डिनर होस्ट किया था, तो वहां पर भी उन्होंने रशियन भाषा में अनुवादित गीता ही उन्हें भेंट की है। यानी ये गीता, और खास तौर से गीता, केवल भारत में ही सनातनियों को नहीं बल्कि विश्व भर के सनातनियों और दूसरे देशों की सभ्यताओं को भी जोड़ने का काम करती है। जी जी, हम आपको इस माध्यम से, आपको भी और आपके माध्यम से सभी सुदर्शन टीवी के सभी दर्शकों श्रोताओं को भी ये बात बताना चाहेंगे कि भारत में अच्छे दिनों की जो शुरुआत है, कोई किस रूप में देखता हो, लेकिन हम बहुत खुले रूप में ये देख रहे हैं कि ये वही रशियन कंट्री है जब उन्होंने एक ऐसे समय में, जब कोई उत्तर सही सनातन के रूप में देने वाला था नहीं सरकारों में, उस समय रशिया ने भगवत गीता पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया था। और आज वही रशिया देश है जिसके प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री पुतिन जी को, नरेंद्र मोदी जी पुतिन जी को भगवत गीता भेंट कर रहे हैं। इससे सबको अनुमान लग जाना चाहिए कि तब का भारत और आज का भारत क्या है। आज के भारत में यदि उपहार भी दिया जा रहा है विदेशी शासकों को, और खासकर उस देश के जिस देश ने एक समय में गीता पर प्रतिबंध लगाने की सोची थी, आज वहां उपहार में गीता दी जा रही है। ये मेरे भारत का सम्मान है, ये मेरे भारत का स्वाभिमान है, और ये हमारे मेरे सनातन धर्म की वास्तविक पहचान है। बिल्कुल आपने सही कहा। और अब केवल पुस्तक ही, गीता ही भेंट नहीं की जाती, बल्कि रशिया से ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहां से लोग आते हैं और विशेषकर गीता को कंठस्थ करने के लिए, उसे समझने के लिए, कृष्ण भक्ति में लीन होने के लिए। ये तो हम देखते आए हैं। लेकिन अब महाराज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्योंकि गीता का पाठ हो रहा है, तो ये क्या कोई विशेष अध्याय होंगे गीता के जो इस पूरे के पूरे आयोजन में सम्मिलित किए जा रहे हैं, इस सब पूरे पाठ के दौरान सम्मिलित किए जाएंगे? उन पर भी जरा प्रकाश डालिए। जी जी, हाँ, आपको बता दें, पूरी गीता में 18 अध्याय हैं, लेकिन अगर संपूर्ण पाठ करते तो पूरा समय उसी में निकलता, क्योंकि संत महापुरुषों के उद्बोधन होने हैं, आह्वान होने हैं। इसलिए प्रथम अध्याय, मध्य का 9वां अध्याय और अंतिम 18वां अध्याय, ये 3 अध्यायों का सस्वर पाठ होगा यहाँ मंच से। और साथ ही साथ जो एक जियो गीता का 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का प्रथम श्लोक, मध्य श्लोक और अंतिम श्लोक, उसका भी एक आह्वान होगा। 3 श्लोक और 3 अध्यायों का पाठ होगा। प्रथम अध्याय, मध्य, अंतिम, प्रथम श्लोक, मध्य श्लोक, अंतिम श्लोक। तो इस प्रकार से पाठ यहाँ होने वाला है। कोई कुछ विशेष इसमें जो देखने को मिलेगा? हम अब गीता का पाठ होते हुए तो सुनेंगे ही, बड़ा संदेश भी जाएगा, लेकिन कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं ये भी जानने को उत्सुक हैं सभी। हाँ, इसमें
पूरे बंगाल भर से सभी परंपराओं के प्रमुख संत इसमें उपस्थित हो रहे हैं, भले ही वो चैतन्य परंपरा हो, गौड़ीय परंपरा, भले ही रामकृष्ण मिशन की परंपरा हो, भारत सेवा आश्रम की परंपरा हो, और भी अनेक परंपराओं के संत यहाँ सब उपस्थित हो रहे हैं। बंगाल भर के लगभग 2000 संत एक साथ यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। और अपने आदरणीय बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ उपस्थित इस आयोजन में हो रहे हैं, और साथ ही साथ साध्वी रितंबरा जी की उपस्थिति का भी और उनके आह्वान का भी एक लाभ यहाँ सबको मिलेगा, और ढेरों संतों के आह्वान यहाँ होंगे। चलिए, तो ये बहुत विशेष आयोजन और सुदर्शन के माध्यम से विश्व के सनातनियों को सबसे बड़ा संदेश चलते चलते क्या देंगे महाराज जी? हमारा सीधा सीधा संदेश यही है कि अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी प्रलोभन में ना आए, सनातन के साथ कोई समझौता ना करें। राष्ट्र अस्मिता, राष्ट्र स्वाभिमान, मेरा राष्ट्र मेरा गौरव, मेरी संस्कृति मेरा गौरव, ये हर हृदय में से गूंजना चाहिए, और हम सब बिल्कुल एक बने और नेक बने, ये सीधे सीधे रूप में हम सबका आह्वान करना चाहेंगे। घर घर गीता पाठ हो, जो इस आयोजन को लेकर किया जा रहा है कि कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गीता पाठ घरे घरे, इस आयोजन के बाद भी घर घर में गीता पाठ हो, और गीता पाठ के माध्यम से गीता पाठ घरे घरे। चलते चलते मन में एक बहुत प्रबल इच्छा जागी है, और ये प्रश्न कर लेती हूँ चलते चलते, हालांकि समय कम हो रहा है, लेकिन ज़रूर मैं आपसे जानूंगी, क्योंकि मुझे याद है कि बचपन से ही हम लोगों को, हम जिस विद्यालय में पढ़े थे, तो हमसे कहा गया था कि अगर अपने आप को अपने आप से मिलाना है तो गीता को पढ़ना ज़रूरी है। और उस वक्त हम लोगों को गीता का प्रथम और आखिरी श्लोक बहुत बचपन में ही कंठस्थ करा दिया गया था। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। तो मैं अब ये जानना चाहती हूँ महाराज जी, आज के तारीख में आप धृतराष्ट्र किसको मानते हैं और विदुर किसको मानते हैं? देखो, द्रौपदी की अस्मिता जिस समय लुट रही थी, उस समय धृतराष्ट्र भले अंधा था लेकिन बहरा नहीं था, द्रौपदी के करुण क्रंदन को सुन रहा था, द्रौपदी के प्रश्नों को सुन रहा था धृतराष्ट्र, लेकिन केवल कुर्सी के पाए पकड़कर अपनी कुर्सी को मजबूती से पकड़े रखना चाहता था, और धृतराष्ट्र के अगल बगल में बैठे हुए सिंहासन की रक्षा को कर्तव्य माने हुए थे। तो हम यही कहेंगे, जो केवल सत्ता को ही सब कुछ समझते हैं, अस्मिता लुट रही हो, ये नहीं सोच पाते कि सत्ता मिली है अस्मिताओं की रक्षा के लिए, परंपराओं की रक्षा के लिए, राष्ट्र स्वाभिमान की रक्षा के लिए। जो भी कोई केवल सत्ता के लिए, राष्ट्र अस्मिताओं से, सनातन स्वाभिमान से समझौता करते हैं, वो सब आपको भी और सबको समझ आ जानी चाहिए वो क्या है। और निश्चित रूप से हमें उस भूमिका में आना है कि ऐसी सभाओं में भी जो सीधी बात कर पाए, सच्ची बात कर पाए, भले ही सत्ता से अलग भी हो जाए, लेकिन तो भी राष्ट्र स्वाभिमान जागृत रहे, सनातन पहचान जागृत रहनी ही चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्र स्वाभिमान, सनातन स्वाभिमान, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना जागृत होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें समय दिया, और बहुत महत्वपूर्ण जो आपके मुख से बातें निकली हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इस गीता पाठ के माध्यम से वो तमाम चीज़ें दूर दराज बैठे सनातनियों तक भी पहुंचेंगी जो अब भी असंगठित हैं। हम बार बार कहते हैं कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश भी बटा है। इसीलिए गीता हमें सिखाती है एक होना, गीता हमें सिखाती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, धर्म सर्वोपरि, सनातन सर्वोपरि की भावना को किस तरीके से अपने अंदर जागृत रखना है, ये गीता हमें सिखाती है। और इस लिहाज से ये अद्भुत पाठ अपने आप में अद्वितीय है, अप्रतिम है। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।